गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 29 तक। अब क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं। बोला है ABCD एक वर्ग है, यानी ABCD एक क्या है, वर्ग है, जिसकी भुजा यानी कि वर्ग की जो भुजा दे दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, यानी सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर, उसी को बोलते हैं वर्ग। दो गो अर्धवृत्त है, एगो क्या है BPC, यानी ABPC, एक ए अर्धवृत्त है, एगो APD, यानी दो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि भुजा जो दिल है, वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से बात कर लेते हैं त्रिज्या। ये हम बात करें तो ये अर्धवृत्त का व्यास है, ये बात करें तो अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है, ये व्यास होता है। जैसे बात करें तो ये कोई एक अर्धवृत्त ले रहे हैं, ठीक है, तो अर्धवृत्त में यही क्या होता है, व्यास, ये पूरा क्या है, व्यास। तो यही व्यास यानी दे दिया है, यानी कह सकते हैं अर्धवृत्त का व्यास कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर तो 2r होता है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बात करें तो r बराबर 2 7 7 सेंटीमीटर। ठीक, निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो रंगा हुआ भाग है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से दो गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल यानी पूरा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कितने अर्धवृत्त हैं, 2। कितने अर्धवृत्त हैं, 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये तो आप लोग को सभी को पता है। 2 फॉर्मूला है, दो अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। ये हमको मालूम है, भुजा 14 का वर्ग कर देंगे, 2 से 2 कट गया, पाई की जगह 22/7। त्रिज्या कितना लाए हैं, 7 × 7, पावर 2 है तो 2 बार। 14 का वर्ग 196, 7 से 7 कट गया, 62 54 से ये घटा देंगे तो 6 में से 4 यानी कि कहने का मतलब 2, ये 9 में से 5 यानी 4, यानी कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 30 के बाद 31। क्वेश्चन नंबर 31, चतुर्थांश दे दिया है OPBQ। OPBQ एक चतुर्थांश है। ठीक, OABC खींचा गया है एक वर्ग, यानी OABC क्या खींचा गया है, वर्ग। ठीक, तो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बहुत इजी है। तो पूरे में से अगर ये आधा घटा देंगे तो ये आधा क्या होगा, मिल जाएगा। मतलब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस, तो आपका जो रंगा हुआ भाग है पता चल जाएगा। उससे पहले ये जो OB दिख रहा है, ये चतुर्थांश की निकाल लेते हैं त्रिज्या, यानी कि जो वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है √2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणे भुजा। ये √2 गुणे भुजा कितना है छोटू, 20।
कितना है 20, तो 20√2 सेंटीमीटर जो आ गया, ये आ गया क्या, वर्ग का विकर्ण। लेकिन वर्ग का विकर्ण जो है यहाँ चतुर्थांश का त्रिज्या है, चतुर्थांश के त्रिज्या कितना 20√2 सेंटीमीटर। निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस किसका, OABC का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी वर्ग OABC का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 πr²। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई की जगह 22/7। ठीक, त्रिज्या हमको पता है कितना 20√2 दो बार गुना कर दिए क्योंकि पावर कितना है 2। भुजा कितना है छोटू, वर्ग की जो भुजा है कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे इधर। ठीक ना, यहां से देखेंगे कुछ कटेगा 22/7, तो यहां से 1/4 हो जाएगा 22/7, 20 गुने 20, √2 गुने √2 2 होता है, √2 गुने √2। यहां से हम लोग देखेंगे तो 20 विसंगत 400, यानी इसका वर्ग करेंगे तो कितना 400। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 दूनाई 4 और 2 से काटेंगे तो 11 दूनाई 22। तो गुना अगर इसको मिटा देते हैं गुना कर लेंगे तो 11 दूनाई 22 दूनाई 44 और नीचे बचेगा कितना 7। ठीक, ये 400 यानी कि 2 दूनाई 4 यानी 11 × 44। ठीक, बटे 7। अब इसको हम लोग कर लेते हैं घटाओ, 1 और 7 का LCM 7, तो ये हो जाएगा 4400 और 7 × 28, घटा देंगे तो 1600 भागा 7, 7 दूनाई 14 यानी भागा दे दीजिएगा तो लगभग आपका आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 31 के बाद 32। क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक ना, बड़ा क्वेश्चन है। 58 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार लॉन, 2 और वृत्ताकार सिरा है। ठीक, जिसमें से प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र जो है विकर्ण का प्रतिच्छेद करता है। कहने का मतलब जो फिगर ये है एक वर्गाकार लॉन है, एक वर्गाकार बना देते हैं सबसे पहले लॉन। यह वर्गाकार क्या है, एक लॉन है, वर्गाकार है। ठीक, जो विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है, वर्ग का जो विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है, वर्ग का जो विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है, यही आपका वृत्त का केंद्र बना रहा है। ठीक है, जो वर्ग का विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है, वर्ग का विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है, यही बना रहा है वर्ग के वृत्त का केंद्र। तो ये आपका एक वृत्त बना है जो कि ये केंद्र बना,
यानी कि बोला है कि दोनों ओर वृत्ताकार, यानी एक सिरा ये एक सिरा ये, जो कि केंद्र बना रहा है यही। क्लियर है? फिगर बनके तैयार। फिर से समझिए क्वेश्चन। एक वर्गाकार है लॉन जिसमें से जो विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये जो वर्ग के भुजा पर जो वृत्त बन रहा है, एक सिरा ये और एक सिरा ये, यानी वृत्त का केंद्र बना रहा है, जो प्रतिच्छेद कर रहा है वही बन रहा है वृत्त का केंद्र, यानी जो विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है वही वृत्त का केंद्र। ठीक, जो कि भुजा हमको दे दिया है छोटू कितना 58 मीटर। आने कहने का मतलब वर्ग की जो भुजा दिया है 58 मीटर। क्लियर है? हमको संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल यानी पूरे भाग का क्षेत्रफल, यहाँ रंगा हुआ भाग नहीं है कि हम लोग छायांकित भाग का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे भाग का हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो यहां से देखे तो अब हम लोग नियम क्या जानते हैं कि वर्ग, ये जब बोल दिया है कि यह क्या है वर्ग है, यह क्या है वर्ग। ठीक है, यहां से अगर बात करें इसका भी नाम कुछ दे देते हैं ए, इसका भी नाम दे देते हैं कुछ आप। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा 9th क्लास की बात आते हैं, 8th क्लास की बात। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे लंब समद्विभाजित होता है। लंब समद्विभाजित कहने का मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो विकर्ण होता है वो क्या मतलब जो विकर्ण होता है वो क्या होता है लंब समद्विभाजक। जो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है ये होता है लंब समद्विभाजक, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहां से बात करें, देखो तो कुछ फिगर ई ढंग का बना है क्या, ई ढंग का फिगर कुछ इसमें से बात करें, यहां से लेके यहां से एक चतुर्थांश, यहां से लेकर के यहां से फिर कुछ ऐसा, क्या चतुर्थांश बना, चतुर्थांश बना, एक चतुर्थांश ये एक चतुर्थांश ये। ठीक, यानी पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो कितने चतुर्थांश हो गया 2, और कितने त्रिभुज हो गया 2। ठीक है, वही काम कर देते हैं। अब यहां से हम लोग जो पहले क्या करते हैं, वर्ग का विकर्ण मालूम कर लेते हैं। वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है √2 गुणे भुजा। अब भुजा कितना है, √2 गुणे भुजा है 58 मीटर। ठीक है, इतना जो वर्ग का विकर्ण है, हमको तो चाहिए थोड़ा सा त्रिज्या चाहिए। तो क्या होगा, अगर चतुर्थांश की त्रिज्या अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, जो केंद्र से दूरी होगा वही कहलाता है त्रिज्या। चतुर्थांश की अगर त्रिज्या हम निकालेंगे तो ये बताइए, ये तो आपका पूरा बन रहा है ना। ठीक, अब ये भी नियम जानते हैं कि विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। अगर ये पूरा कितना है 58√2, तो ये कितना बनेगा आधा आधा बटेगा, समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बट जाएगा, 29√2। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 29√2, और ये भी कितना हो जाएगा 29√2। यानी पूरा कितना था 58√2, तो आधा आधा बटेगा कितना 29√2। तो यहाँ से चतुर्थांश की त्रिज्या अगर बात करें तो कितना आ गया, जो केंद्र से दूरी है सिर्फ आ जाएगा कितना 29√2 मीटर। क्लियर है? ये 29√2 क्यों हुआ, क्योंकि वर्ग का प्रॉपर्टी कहता है, जो गुण कहता है कि वर्ग का जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तब 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर पूरा 20 रहता तो 10-10, पूरा 30 रहता तो 15-15, पूरा 22 रहता तो 11-11। ठीक है,
इसी प्रकार से बांट दिया। अब हम लोग क्या करना है, संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल, संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल। देखो तो यहां से एक चतुर्थांश बना, इस तरह का कुछ फिगर बना रहा है, एक चतुर्थांश ओ ए डी, ठीक ना। चतुर्थांश क्या क्या बना, दो गो बनानी, चतुर थोड़ा सा बड़ा है, घबराना नहीं, चतुर्थांश ए ई डी ओ का क्षेत्रफल प्लस बी ऑफ सी ओ का क्षेत्रफल, चतुर्थांश बी ऑफ सी ओ का क्षेत्रफल प्लस दो गो चतुर्थांश आ गया, कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस एक त्रिभुज डी ओ सी का क्षेत्रफल, डी ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। आने की ये भाग लिख दिए, ये भाग लिख दिए, ये लिख दिए, तो पूरा हो गया कि ना। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये भी चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आपका यही आधार है और यही आपका ऊंचाई है, यानी 29√2 गुने 29√2। अगला के लिए थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी 29√2 और 29√2 आधार गुने ऊंचाई होता है। आगे 1/2 29√2 और 29√2, ठीक है। आने इतनी बातें हो गया है। अब हम लोग यहाँ से करेंगे 1/4 पाई के जगह 3.14 ऊपर देल है, त्रिज्या हमको पता है कितना, हाँ 29√2 और 29√2 प्लस 1/4 पाई की जगह 22/60, 29√2 यहां से देखेंगे तो 29 ठीक है, 1/4 दो को आ गया ना, 1/4, हाँ 29√2 और 29√2 प्लस, अब यहां से देखेंगे तो 29 गुने 29 और √2 गुने √2 कट जाएगा, यानी यहां से हम लोग बात करें अगर काटना चाहते हैं तो √2 यानी कि √2 गुने √2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 29 गुने 29 करेंगे 841। फिर वही बात 2 है, यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, ये √2 गुने √2 बनेगा और 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 29 841। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, घबराना नहीं है। पाई के जगह, अच्छा पाई के जगह हम लोग को ये नहीं लेना है, 3.14 दिया है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक। चलो ये तो लाइन हो ही गया है, सिर्फ इतना बचा है। देखो अब यहां से करेंगे तो 1/4 3.14 √2 गुने √2 यानी 29 गुने 29 और √2 गुने √2 अभी जस्ट बोल रहे थे। आगे 1/4 3.14 गुने 29 गुने 29, ठीक है।
आगे कितना बचा छोटू, √2 गुने √2, √2 गुने √2 इधर 841 और 841 यानी कितना 8 8 1600 यानी 1682 हो जाएगा ना। 2 4 4 8 8 16 ठीक। यहां से देखेंगे तो 2 दूनाई 4, 2 से काट दो यानी 1.57। यहां से काट दो 2 दूनाई 4, 2 से काट देंगे तो 1.57 आ जाएगा 1.57। अब इसी को गुना कर लेंगे तो गुना करेंगे 1.57 गुने 29 गुने 29 841। वहां से 1.57 841 और 1682 गुना कर दीजिएगा तो जो गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो गुना कर यानी 1320.37। ये भी गुना कर दीजिएगा तो 1320.37 और ये आ जाएगा 1600 कितना 82। अब इस सबको आपको जोड़ देना है। इस सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद आपका जो लगभग आ जाएगा, आने की लगभग जो आ जाएगा 4322.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 22/7 आप लीजिएगा तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई के जगह 22/7 लीजिएगा तो पूरा आंसर आ जाएगा। लेकिन किताब में बोला है 3.14, उसको लेकर के बना रहे हैं तो थोड़ा सा आंसर मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है। तो 22/7 लीजिएगा तो पूरा आ जाएगा आंसर। लेकिन ये आपके हिसाब से यानी किताब के हिसाब से पाई के जगह 3.14 दिया है, तो इसी वजह से इतना लेके बनाया है तो आंसर आपका यही आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से